Introduction of JavaScript. First point, JavaScript is a server-side scripting language. बिल्कुल लिखते चलिए, JavaScript is a server-side scripting language. JavaScript is a server-side script. लिखना है सबको, पेन कॉपी निकाल के. सेकेंड पॉइंट, JavaScript generally used with HTML and HTML web page. Next point, JavaScript is a client-side scripting language. Client-side scripting language. Next point, JavaScript script just work as a C programming language. Point number 5, JavaScript has own grammar like C, C++. Point number 6, JavaScript code always define within HTML document. JavaScript code always defined within HTML document. Point number 7, JavaScript is a case sensitive language. JavaScript is a case sensitive language. और केस सेंसिटिव याद रखिएगा, लैंग्वेज है तो केस सेंसिटिव है, प्रॉपर काम करती है. पॉइंट नंबर 8, JavaScript provide the functionality of HTML static page to dynamic page. Provide the functionality of HTML static page to dynamic. Provide the functionality of HTML static page and create and convert into dynamic page. JavaScript provide the functionality of HTML static page and convert into dynamic page. एक स्टैटिक पेज को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिससे एक स्टैटिक पेज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायनामिक पेज में. बहुत सिंपल होता है, बताऊंगा उसमें आपका, पहले समझ लो कुछ पॉइंट. JavaScript divided in two parts. First, internal JavaScript, B, external JavaScript. 10.
JavaScript code always run on browser like HTML, CSS. Next, JavaScript always depend on HTML document. जावास्क्रिप्ट कभी भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखा HTML पेज में जाएगा और HTML पेज ही उसको रन करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट अकेले जो है डायरेक्टली काम नहीं करता। तो किसी ना किसी मतलब जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज करते भी हैं तो उसका पेज का जो नाम होगा .html ही होगा, .java नहीं होगा। क्लियर? जावास्क्रिप्ट का कोड HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा जाता है। हेडिंग डाल देंगे आपका एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा समझ के चलिए एडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में मैंने दिखा पहला पॉइंट, जावास्क्रिप्ट जनरली यूज JavaScript generally used to provide the validation of HTML controls। याद है? एग्जाम्पल बता दूं, जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉपर्टी है क्या, जैसे अगर मैं लिखता हूं इनपुट टाइप इक्वल टू, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया txt_num और यहाँ पे मैंने लिखा required रिक्वायर्ड और मैंने बंद कर दिया। क्या मतलब है इसका? जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML कंट्रोल यानी कि पूरे काम को एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या बनेगा? टेक्स्ट बॉक्स। ये नेम लिख दिया, ये क्या है? क्या रिक्वायर्ड is the property of JavaScript। रिक्वायर्ड अगर हम किसी भी कंट्रोल के साथ लगा देते हैं तो वो आप कंट्रोल कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। वो आप कभी भी ब्लैंक, अगर HTML वाला फॉर्म पढ़ा है तो मैंने उसमें लगाया है। रिक्वायर्ड लगाने का मतलब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, अगर रिक्वायर्ड लगा हुआ दिस इज द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड समझ रहे हो? प्रॉपर्टीज है जावास्क्रिप्ट की। कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी स्टैटिक वाले कंट्रोल को कुछ भी फंक्शनैलिटी के लिए काम करेगा वो कोई नहीं ना। CSS है, CSS कलर फॉर्मेट करता है, HTML कंट्रोल बनाता है या टैग लगाता है। ये HTML पे जो फंक्शनैलिटी का काम करता है, जो भी एक्टिविटी का काम करता है, वो एक ही बंदा है, वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे जो यूज किया है प्रोवाइड, देखो एडवांटेज क्या है जावास्क्रिप्ट का। आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी तब भी मैंने रिक्वायर्ड लगाया था, जिसको रिक्वायर मतलब जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कीवर्ड के साथ आप नहीं भी आती है तब भी आपने रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाने का मतलब है कि आपने इस HTML कंट्रोल को एक फंक्शनैलिटी दे दी। और क्या फंक्शनैलिटी दी? कि जब तक आप उसमें वैल्यू फिल नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट वाले कंट्रोल पे जंप नहीं। क्लियर? दिस इज द जावास्क्रिप्ट। और ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी वेब डिजाइनर, ठीक है, अगर आज हम बात करते हैं करंट में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिसको आती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जिसको नॉलेज है, पढ़ लेता है, तो इन प्रेजेंट टाइम, ये मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, जो जावास्क्रिप्ट के बाद जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो काम कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम Node.js, AngularJS, React.js, ये नाम सुने हैं ना? इन प्रेजेंट टाइम Node.js, AngularJS, React.js जो है आपका फ्रेमवर्क,
framework is used to create a dynamic website, ठीक है, and all the framework code written in JavaScript. जितने भी फ्रेमवर्क हैं भाई, उनमें जो कोडिंग की जाती है, जैसे एंगुलर जेएस इसको पढ़ने, तो एंगुलर जेएस के लिए क्या नहीं चाहिए, जावा नहीं चाहिए। एंगुलर जेएस का कोड हमें लिखना हो तो जावा का कोड यूज होता है। जैसे जिनको ऐप डेवलपमेंट सीखना होता है, ऐप डेवलपमेंट मतलब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, उनके लिए जावा आनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसका कोड यूज होता है, जावा का। ठीक है, जावा का AW और स्विंग जो है वो यूज होता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। बिना एंड्रॉयड ऐप, अगर आपको सीखना है एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप बनाना सीखना, तो बिना जावा के आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, या आपका नोड जेएस सीखना है, तो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है पहले, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से पहले HTML और CSS। बिना HTML CSS के ना नोड जेएस है, ना आपका रिएक्ट जेएस है, ना आपका कौन से बता दिया, आपका रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और नोड जेएस, क्योंकि ये सभी वेबसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML CSS तो आनी ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी लेके आता है। जावास्क्रिप्ट क्या लेके आएगा? फंक्शनलिटी। सब फ्रेमवर्क समझ गए, बने हुए फ्रेमवर्क हैं, आपको यूज करना सीखना होता है। और जब आप कोडिंग करते हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो। ठीक है, अपने जावास्क्रिप्ट ने क्लाइंट साइड है, लेकिन नोड जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस क्लाइंट साइड पेज, वेबसाइट को सर्वर साइड पेज बनाते हैं। क्लियर? ये इसलिए बता दी कि एक्चुअल में ये यूज हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, जितने सी पढ़ी है वो समझ ले आपका। जैसे सी में सबसे पहले क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप, वेरिएबल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, वही चीजें समझना है। मैं क्या क्या बता रहा हूँ जरा समझो। पहली चीज, सबसे पहला आपका है, आपका यहाँ पे आप ये समझ गए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 लिख रहा हूँ। इन जावास्क्रिप्ट यूज, बहुत ध्यान से लिखिए, वेयर डेटा टाइप टू डिफाइन वेरिएबल। मतलब सी में इंट, फ्लोट, डबल होता था, जावास्क्रिप्ट में एक ही डेटा टाइप होगा, वो क्या होगा, वेर। एग्जाम्पल समझा दूं, अगर मुझे एक वेरिएबल है उसको वैल्यू देना, तो ऐसे लिखेंगे, वेर एक वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू सपोज मैंने 20 दे दी, तो x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, लेकिन हम यहाँ पे ना इंट लिखेंगे, ना फ्लोट लिखेंगे, ना डबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब आपको सबसे पहले उसने फ्री कर दिया कि आपको डेटा टाइप याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे 20 है और ये x क्या है, कोई भी अल्फाबेट। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि जो हम वैल्यू यूज करते हैं, विकास, थोड़ा विकास तुम्हें ध्यान देना होगा। मैंने यहाँ लिखा 20 + 30 कितना होगा विकास, 50। अगर यही काम मुझे जावास्क्रिप्ट में बाय प्रोग्रामिंग करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा, दिमाग में लेके चलना। वेर देखो क्या लिखूंगा, वेर ए में वेरिएबल क्या होते हैं, A to Z का मतलब A B C D X Y Z कुछ भी ले लो, वो वेरिएबल है। वेर लगाया, एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू क्या दे दी, 20। फिर वेर दूसरा वेरिएबल B लिया, उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 30 दे दी। क्लियर? और वेर C = क्या कर दिया, A + B। A और B की वैल्यू सम हुई, किस में स्टोर हो गई, C में। मुझे C को क्या करना, प्रिंट करना। C में क्या यूज करते थे, प्रिंटर। C में क्या यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट में कोई भी आउटपुट अगर प्रिंट करना है तो सिंटैक्स होता है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या यूज होगा सिंटैक्स, डॉक्यूमेंट राइट। और मैंने लिखा टोटल सम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस लगा के मैंने C प्रिंट कर दिया। ये कोड होता है। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद
ये सारा कोड जो लिखा जाएगा, याद रखिएगा, ये सारा कोड किस टैग के अंदर लिखा जाएगा? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। किसके अंदर? स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट। याद है, अगर स्टाइल सीएसएस लिखता था तो टाइप इक्वल टू क्या लिखता था? टेक्स्ट अपॉन। तो यहाँ क्या लिखूंगा? टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट। बहुत ही सिंपल है, सीएसएस मान के चलो आपका। मैंने ये लिखा, सारा कोड जो लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखा जाएगा। अभी बता, नोटपैड पे करेंगे अपनी वेबसाइट में। बता, पहले चीज समझो आपका। इन जावास्क्रिप्ट यूज var डेटा टाइप टू डिफाइन अ वेरिएबल, सपोज var xi। मेरा प्रोग्राम क्या है कि मैं दो वैल्यू को सम करने का जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या था? समझो कि दो वेरिएबल को सम करने का मुझे जावास्क्रिप्ट में क्या बनाना है? प्रोग्राम। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखेंगे वो किस टैग के अंदर लिखेंगे? स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज। जैसे स्टाइल टैग स्टार्ट और क्लोज के अंदर इंटरनल सीएसएस लिखते थे। क्लियर? टाइप इक्वल टू वहां क्या लिखते थे? टेक्स्ट अपॉन सीएसएस। यहाँ क्या लिखेंगे? टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट। क्लियर? और जावास्क्रिप्ट का कोड हम अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसे करूंगा जरा समझो। यही प्रोग्राम बनाना है। इसको कर लेता हूं सेव। मैं यहाँ पे गया और मैं लिखा आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर नहीं, डॉट एचटीएमएल से ही जाएगा। मैं बना रहा हूँ, देख। फाइल, एक फोल्डर बना लूँगा मैं, फाइल न्यू, ओपन फोल्डर। मैं नया बना दे रहा हूँ आपका एक फोल्डर नाम से, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका क्या है? एफ ड्राइव में मैंने किया, और ये क्या है आपका? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर है। मैं यहाँ गया, सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर मैंने ओपन करके, अब देखो यहाँ पे क्या किया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब माइंड हमारा कहाँ चलेगा? जावास्क्रिप्ट, सबका माइंड। ठीक है, इसके अंदर एक पेज बनाया। पेज वही होगा जो हम इंडेक्स बना रहे थे, वही बनाऊंगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही बनाऊंगा, क्योंकि एचटीएमएल ही रहेगा। क्लियर? स्ट्रक्चर भी वही बनाऊंगा जो स्ट्रक्चर होगा। मैंने क्या पढ़ाया था? जावास्क्रिप्ट कोड ऑलवेज रिटन विद इन द वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पेज के अंदर ही लिखा जाएगा, और कहीं भी लिख सकते हैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग क्या है? मैं वही काम कर रहा हूँ जो हमारे पास था कि भाई मुझे सीएसएस आती, मैंने लिख दिया आपके वह सिंपल बैकग्राउंड कलर दे दिया, मैंने दे दिया आपका रेड, और उसके बाद मुझे कोडिंग करनी है। मैंने किया डायरेक्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड हम हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ आपका लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 13, जावास्क्रिप्ट code can be defined anywhere within वेबसाइट या वेब पेज के अंदर कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है, चाहे हेड सेक्शन में करिए चाहे बॉडी सेक्शन में, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आप अपना कोड लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे गया और सिंपल कोडिंग लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिखा बॉडी सेक्शन के अंदर। मैंने अभी क्या बताया? जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आपको लिखना है, देखो मैं इतनी तरीके से सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आएगा। इस सबसे पहला स्टेप है कि स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज करना है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज क्या बता रहा है? स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट और क्लोज जैसे सीएसएस करते थे। टाइप इक्वल टू क्या लिख दूं भाई? टेक्स्ट अपॉन जावा। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे सिंपल जावास्क्रिप्ट में 2 नंबर सम का प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामिंग करनी है मुझे जावास्क्रिप्ट से। तो क्या लिखा था आपका विकास इधर ध्यान दो। वैर एक वेरिएबल ए लिया जिसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली? 20 ले ली। फिर मैंने लिया वैर एक वेरिएबल बी लिया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 30। और फिर वेरिएबल वैर मैंने लिया सी और उसमें दोनों को प्लस कर दिया a प्लस बी, लाइक सी, यही है।
वहाँ लिखते थे इंट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू लिखते थे, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे। और मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं इसका आउटपुट चाहता हूँ तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा आपका क्या, मैंने यहाँ पे लिखा आपका दोनों का सम प्रिंट करना है। तो सबसे पहला तरीका है डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ आता है इसलिए टफ नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट होता है राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके सेमीकोलन, सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे लिखा आपका टोटल सम इक्वल टू लाइक सी, और यहाँ पे सी और यहाँ पे लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग, मैंने कहा टोटल सम इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, क्या है टोटल सम प्लस प्लस टोटल सम के साथ मैंने सी वाली वैल्यू को कॉन्केट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। चेक करते हैं क्या कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखिएगा। रन कैसे करोगे, गो लाइव कर दो या राइट क्लिक कर दो। ये स्टैटिक पेज और उसमें हमें अगर दो नंबर का सम हो गया तो मतलब कैलकुलेशन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन कर रहा है। अभी समझाऊंगा आपको कितनी जल्दी समझ में आपकी बोलेंगे। पूरी एक वेबसाइट में पूरा एक कोई भी डायनेमिक एप्लीकेशन आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो, दिखाऊंगा बनाते आप लोग कैसे बनाएंगे। देखो अभी चेक करो, रन करेंगे आएगा। और केस सेंसिटिव है, गलती से कोई भी हो गई तो एरर दिखा, लिखा है टोटल सम इक्वल टू 50 आया, दो नंबर्स का सम किया तो आउटपुट क्या आया, टोटल सम इक्वल टू 50। मैंने एक पॉइंट लिखा था, जावा प्रोग्राम या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम या जावास्क्रिप्ट कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन ब्राउजर्स। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को कौन समझता है, ब्राउजर समझता है। जरा चेक करिएगा, इसमें मैंने यहाँ लिखा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ आपका सिंपल 200, क्या दे दूँ 200, देखो रन होगा। मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता जाऊँगा, मैंने दिया यहाँ पे इस तरह, और एक काम करता हूँ डॉक्यूमेंट राइट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ, याद रखिएगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा कोड जो आपका आ रहा है टोटल सम इक्वल टू 230 वाला जो ब्लैक में आ रहा है, मुझे यहाँ पे अपना CSS यूज करना, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी CSS यूज करते हैं। देखो आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, मैं चाहता हूँ कि टोटल सम इक्वल टू 2030 जो रिजल्ट आ रहा है इसका कलर वाइट हो जाए। क्या दिमाग में चलेगा कि यार मुझे तो CSS मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है, लेकिन उस कोड को दिखाने के लिए तो हमें HTML या CSS का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल सम इक्वल टू दिख नहीं रहा है, मुझे 230, और मैं कहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज कौन कर सकता है, या तो HTML का टैग होगा फॉन्ट, या CSS होगी, या तो CSS होगी या HTML का फॉन्ट आएगा। तो जावास्क्रिप्ट जो हम कोडिंग करेंगे उसको सामने वाले को दिखाना भी तो है, तो दिखाने के लिए उसका डिजाइन तो सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है डॉक्यूमेंट राइट, यहीं पे डबल कोट्स के अंदर, ध्यान रखिएगा डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लगा दिया, HTML का टैग। और HTML का टैग क्या लगाया, सपोज कुछ भी लगा दो, आपने H1 लगाया, यहाँ पे H1 स्टार्ट किया, और याद रखिएगा H1 डबल कोट से स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ टोटल सम इक्वल टू जो आ रहा है वो टोटल सम इक्वल टू 230 वो पूरा व्हाइट कलर में आ जाए। तो इसको H1 टैग के अंदर रखना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे C के बाद जो C वाला पोर्शन है प्लस C करूँगा, तो डबल कोट्स में यहाँ पे H1 को बंद कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरा कोड देख रहे होंगे तो लिखा क्या, लिखा ये है डॉक्यूमेंट राइट, डबल कोट्स में मैंने यहाँ से डबल कोट्स के अंदर लगाया H1, और मैं चाहता हूँ कि टोटल सम इक्वल टू C, ये टोटल व्हाइट में आए और बोल्ड रहे, तो आपको प्लस लगा के H1 को भी तो क्लोज करना पड़ेगा। सिंटैक्स याद रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, अभी क्या हुआ होगा, अभी इसमें H1 की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई होगी, देख लो अभी आपने हाइडिंग टैग अप्लाई हो गया, क्योंकि H1 अप्लाई हुआ। मुझे क्या चाहिए इसमें, कलर, तो H1 के अंदर इनलाइन CSS लिख सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टाइल इक्वल टू, बस आपको एक चीज याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का टैग है, कंट्रोल है, उसके अंदर अगर मुझे CSS यूज करनी है तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स नहीं लगता है, सिंगल कोट्स लगेगा। बिल्कुल याद रखेंगे, डबल कोट्स नहीं लगेगा। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं लिखा कलर, और याद रखिएगा इसमें कॉल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS लिख रहे हैं, कॉल नहीं होगा कि कलर कॉलन लिस्ट आ जाए कलर की, आपको लिखना पड़ेगा कलर कॉलन। मैंने यहाँ दिया और मैंने दे दिया वाइट। चेक कर लो,
कहाँ सेमीकोन तो लगाया होगा, ऐसा तो है नहीं कि सेमीकोन नहीं लगा, देखो सेमीकोन लास्ट में लगा। अब समझो, एक तो मैंने ये बनाया, एक तो मैंने क्या बनाया, ये बनाया। हाँ भाई, समझ में आया? बहुत ही सिंपल। अब समझो, अगर मुझे सम सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन ही तो करने थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इस चीज को 2 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ भाई। कंट्रोल सी लिया, मुझे सब्ट्रैक्ट भी निकालना था, सपोज करो मैं नीचे लिख दूं और वेर माइनस लगा सकता हूँ, यहाँ पे टोटल सम की जगह पे सब्ट्रैक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पे जहाँ कलर वाइट लिखा था वहां पे येलो लिख सकता हूँ। इस जगह पे मल्टीपल वाला दिखाना था तो सेम कोड यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल का साइन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल सम तो यहाँ लिखूंगा आपका मल्टीपल वैल्यू इक्वल टू, जरा चेक कर लो आपका हो गया होगा, टोटल सम इक्वल टू 230, सब्ट्रैक्ट वैल्यू 170, मल्टीपल वैल्यू इक्वल टू 60। आया? मैंने क्या बताया? वेर ए, वेर बी, वेर सी तो समझ में आ गए विकास? मुझे प्रिंट करना है, कौन सा सिंटैक्स बताया है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जरा अपने माइंड से सोचो, डबल कोट्स में मैंने लिखा टोटल सम, यहाँ लिख दिया टोटल सम इक्वल टू, और मैंने कहा कि मुझे वेर ए की वैल्यू थी, वेर बी की वैल्यू 30 थी, वेर सी इक्वल टू ए, मैं चाहता हूं कि सी प्रिंट हो। तो यहाँ पे टोटल सम, ये स्ट्रिंग है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल सम डबल कोट्स में लिखूंगा, जो लिखूंगा एज इट इज प्रिंट होगा। मैं टोटल सम के साथ वसीम क्या कहना चाहता हूँ कि ये सी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। सी में पढ़ा था परसेंटेज डी वगैरह करके लगाते थे, मुझे नहीं लगाना है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग के साथ इंटीजर वैल्यू जो ये सी है वो क्या होगी, यहाँ प्लस का मतलब सम नहीं है, यहाँ प्लस का मतलब है कॉन्केटेनेट, ये कॉन्केटेनेट जोड़ेगा, सी को जोड़ दिया और आपने इसके बाद क्या किया, इसको कर दिया। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको कलर, मतलब यहाँ पे मैं इसका कलर फॉर्मेट एचटीएमएल सीएसएस की हेल्प से करना चाहता हूँ। तो भाई जरा देखो ना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा यहाँ, क्लियर? और मैं चाहता हूँ कि टोटल सम इक्वल टू ये पूरा पोर्शन मुझे व्हाइट कलर में चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको यहाँ पे H1 टैग स्टार्ट किया, करेक्ट, और लिखा टोटल सम इक्वल टू प्लस सी, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर मैं H1 लिख के यहाँ बंद कर दूंगा तो इतना ही व्हाइट में आएगा। मुझे जो इंटीजर वैल्यू प्लस सी है, इस वाली वैल्यू को भी कलर में चाहिए, ठीक है? तो H1 मैंने इस डबल कोड से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये कोड बंद हो गया, लेकिन H1 वाला जो है वो भी तो मैं बंद करना है। तो अगर मुझे H1 को बंद करना है तो मुझे प्लस, प्लस का मतलब इस C के साथ मुझे H1 को यहाँ पे बंद करना होगा। अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि H1 यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये पूरी वैल्यू जो आ गई ये H1 के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई आपकी? और लिखने, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, सी के बाद मुझे यहाँ पे, यहाँ सी आ गई, प्लस लगना, प्लस के साथ क्या मतलब H1 को मैंने क्लोज किया, तो डायरेक्ट मैं H1 को ऐसे क्लोज करें, प्लस का मतलब सी के साथ मुझे स्ट्रिंग वैल्यू कॉन्केटेनेट करी और H1 स्टार और H1 को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक दो बार लिखोगे हैबिट बन जाएगा। बात समझ में आई? सर मैं इसमें तो 2 HTML टैग यूज करूंगा, कितने भी लगाओ, तो 2 का सीखने पड़ेगा। नहीं आप एक क्यों लगाओगे, आप यहाँ पे यूज कर 10 बार थोड़ा लगाने, आपको इंड मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यू लगा दूं, तो यू स्टार्ट और इसके अंदर यू क्लोज कर दूं जाके, क्या दिक्कत है? तो वहीं पे अब तो अंदर मिल गया ना आपको पोर्शन, यू स्टार्ट यू क्लोज कर दूं। 10 बार थोड़ा कि यू स्टार्ट किया तो यू नहीं, एक बार कंडीशन मिल गई उसी के अंदर आप लगाते चले जाओ। बात समझ में आई? अभी जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जरा देखिए, अभी जो आउटपुट आ रहा है आपको ये आ रहा है टोटल सम 230, सब्ट्रैक्ट वैल्यू, मैं चाहता हूँ ये सारा नीचे आ जाए, टोटल सम इक्वल टू 230, सब्ट्रैक्ट वैल्यू 170 और मल्टीपल वैल्यू जो दिया है वो नीचे आने का मतलब है न्यू लाइन। नीचे आने का मतलब क्या है, क्या यूज करते हो न्यू लाइन के लिए? तो बी आर लगाओ। कहाँ लगाओगे बी आर? अब बताओ सोच के, कहाँ बी आर लगना चाहिए नीचे चला जाए?
कहाँ लगाए बिहार? लगाने की जरूरत है। H1 ऑटोमेटिक क्या करता है, न्यू लाइन देता है। H1 लगाया है, अगर पैराग्राफ लगाते तो ब्रैकेट की जरूरत होती है। H1 लगाया तो H1 प्रिंट करने के बाद अपने आप वो न्यू लाइन पे पहुंचेगा। H1 बंद नहीं किया था, न्यू लाइन पे नहीं गया। अगर मैं पैराग्राफ लगाता तो बिहार लगाता, पैराग्राफ लगाता, सपोज पहले वाले में देख लूं मैं, यहाँ पे ये वाला जहाँ यहाँ पे था आपका, यहाँ पे H1 टैग ऑटोमेटिक, जब H1 के अंदर लिखते हो तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट H1, दो H1 एक साथ लगाओ नीचे चला जाएगा। H1 जो होता है या पैराग्राफ टैग बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक लाइन छोड़ता है। अब यहाँ पे ये आया, दिमाग में आया कि सर ये तो ठीक है, टोटल सम आ गया, लेकिन क्या सर हमेशा यही वैल्यू लिखी रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हम रन टाइम पे नंबर डालें, किस पे जाए? ये तो स्टैटिक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये तो एक तरह से स्टैटिक वैल्यू होगी कि मैंने आपने डाल दी और यही आउटपुट दिखेगा। मैं चाहता हूँ रन जैसे ही पेज रन हो तो लिखा हो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, मैं फर्स्ट नंबर डालूं, सेकंड नंबर डालूं, तब मैं क्लिक करूं तो मेरा रिजल्ट आए। रन टाइम क्या करूं? रन टाइम वहां यूज करते थे प्रिंट ऑफ और स्कैनर। यहाँ पे बहुत सिंपल, मतलब मुझे, क्योंकि मुझे तो वेबसाइट बनानी, मुझे स्टैटिक तो नहीं रखना है ना, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे अगर यही प्रोग्राम रन टाइम पे करना है तो याद रखिएगा मैं करूंगा क्या, मैं ये पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, क्योंकि मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे आए नहीं है वो समझेंगे। मैं दूसरा ले रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम इसको दे रहा हूँ सम डॉट एचटीएमएल। लिख सकता हूँ सम डॉट एचटीएमएल से एक पेज बनाया सम डॉट एचटीएमएल का और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको स्टैटिक ना रखूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये सर ये ए की वैल्यू फिक्स ना रहे। तो याद रखिएगा क्या यूज करते हैं रन टाइम के लिए, प्रॉम्प्ट फंक्शन। क्या यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट, और यहाँ लिख देंगे इसके अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। बहुत ही सिंपल है, बस प्रॉम्प्ट लिख देंगे ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर फर्स्ट नंबर और यह कॉमा लगा के यहाँ लिखेंगे आपका इंटर हेयर। इसी तरीके से मैं बी में लिख दूंगा, फिर समझो बी की जगह यहाँ लिखूंगा प्रॉम्प्ट फंक्शन और प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और प्लस लगाऊंगा मैं यहाँ पे प्लस, हाँ कॉमा, सॉरी कॉमा, और डबल कोट्स में लिखूंगा एंटर हेयर। इसमें मैं पहले दिखा रहा हूँ, पहले समझ लो उसके बाद अब लिखना। अब इसमें एक कमी है, वो कमी जब रन करोगे तब समझ में आएगी, पहले इस कमी को देखेंगे। अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ इस पेज को, इसको करता हूँ बंद। सेमीकोलन रह गया क्या? हाँ भाई, केस सेंसिटिव है भाई, एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, बिना इसके काम नहीं करेगा। देखो दोबारा कर लो, आ गया, देखो आ गया रन टाइम पे इंटर फर्स्ट, ये पॉपअप है, टेक्स्ट बॉक्स बन गया इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने क्या दिया? 4, प्रॉम्प्ट से आया, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रॉम्प्ट रन टाइम पे टेक्स्ट, ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में रन टाइम पे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर मैंने यहाँ डाला। जब मैं करूंगा तो टोटल सम कितना आया? 44, 0 मल्टीपल वैल्यू 16। सही आया? गलत आया? गलत आया। टोटल सम 8 आना चाहिए था, वो आया क्या? 40। उसका रीजन है प्रॉम्प्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स बना है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। क्या लेगा? और स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा क्या होगी? अगर मैंने जब जैसे ही रन किया था तो वहां लिखा था इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 4, एक्चुअल में ये 4 को 4 नहीं ले रहा है, डबल कोट्स में ले रहा है। फिर मैंने डाला 4, तो अगर या 5 डाला तो दूसरी वैल्यू जो 5 डाली वो भी डबल कोट्स में ले रहा है। और याद रखिएगा अगर सम करोगे, अगर ये लिखा हो तो आउटपुट क्या आएगा? 45, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा प्लस से कॉन्बिनेट होती है। अगर 4 + 5 लिखा होता तो नहीं,
अगर 4+5 लिखा होता तो 9 आता। याद रखिएगा फ्रॉम फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू। हमें करना क्या होगा, कोड में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आपका क्या, फ्रॉम से पहले जावा वाले जानते हैं इंटीजर नहीं, यहाँ होता है इंटीजर डॉट पार्सिंग नहीं होता, ये होता है पार्स इंट। इसका फंक्शन होता है मैं बताऊं पार्स इंट, इसका फंक्शन होता है पार्स इंट। मुझे इंट में कन्वर्ट कर दीजिए आप। और दूसरा होता है पार्स, मुझे लगता है पी कैप स्मॉल होता है, थोड़ा सा देखिए। हाँ यहाँ पार्स इंट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हाँ ये स्मॉल में होगा पार्स इंट। चेक करा देता हूँ उसके बाद समझाते हैं। फिर रन किया, मैं दिया 23, अगला दिया 5, 23 + 5 आ गया। प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट बॉक्स बना रन टाइम। जावास्क्रिप्ट के कोड से जो प्रॉम्प्ट होता है चेतन, जब रन होगा तो प्रॉम्प्ट का मतलब ब्राउजर के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना के देगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने रन किया प्रॉम्प्ट में, तो प्रॉम्प्ट आया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर दिया, फिर क्लिक किया सेकंड नंबर, फिर रन किया तो सारा भी अंदर का कोड चलना शुरू हो गया। ये प्रोग्राम रन टाइम पे, ये प्रोग्राम किस पे है, रन टाइम पे। मतलब अगर धीरे धीरे समझाएंगे, एक दो एप्लीकेशन बनवाएंगे तो समझ में आएंगे। मतलब है पॉपअप ही है, ये पॉपअप है, पॉपअप आ सकता है लेकिन पॉपअप अभी नहीं दिखा, समझा रहा हूँ। मैंने लिखा कि भाई जैसे रन किया ये ऐसे चलता है, जैसे रन किया नीचे एचटीएमएल चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर के लोड पे जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट से क्या बना, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया नंबर कितना भी बड़ा, सेकंड नंबर मैंने दे दिया, आ गया। जावास्क्रिप्ट से कोड उठा और उसका प्रिंट किसमें हुआ, एचटीएमएल। यहाँ पे मतलब ये समझ लो आपका कि हम यहाँ पे सब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एचटीएमएल भी यूज कर रहे हैं, यहाँ सीएसएस भी यूज कर रहे हैं और यहाँ जावास्क्रिप्ट। बात समझ में आ रही है आपकी। जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट किसी भी एचटीएमएल वाले पेज पे कोडिंग करने के लिए यूज होता है, इतना माइंड में आप रखो। अगर मुझे कोडिंग करनी है ब्राउजर पे, प्रोग्राम सिस्टम पे तो तुम सीख पढ़ी है, लेकिन वो सिस्टम पे करना, तुम्हें आउटपुट किस में चाहिए, ब्राउजर पे, तो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। पार्सिंट लगा, समझ में आई बात। तो आज इतना ही रखेंगे।